नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, बड़ी सीधी सीधी सी खबर है। जंग खत्म हुई है कि रुक गई है कि रुक रुक कर चल रही है, इसे लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने बिल्कुल सीधी लकीर खींच दी है। डोनाल्ड ट्रंप की शेखियों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा है कि कोई इधर उधर की बात नहीं। जंग आपने थोपी थी, हमने इसका सामना किया और अपने बचाव में कदम उठाए। अब हम तय करेंगे जंग को खत्म करने की शर्तें। आपको पता ही है कि पश्चिमी मीडिया इस बारे में बहुत तेजी से ट्रंप और नेतन्याहू को खुश करने वाली खबरें फैला रहा था कि ईरान घुटनों पर आ गया है, ट्रंप ने ईरान की सरकार के दो फाड़ कर दिए हैं, खामनेई को दरकिनार करके डील पर बातचीत हो रही है, जैसी तमाम बेसिर पैर की बातें। लेकिन इन वगैरह वगैरह बातों से इतर अब कुछ ठोस चीजें सामने हैं और उन पर गौर किए जाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यह केवल आधी बात है और पूरी बात यह है कि इसके आगे इतने लेकिन, अगर, मगर, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, हालांकि हैं कि इसे समझना कम से कम डोनाल्ड ट्रंप और उनकी गोदी मीडिया के बस की बात नहीं है। खामनेई ने जंग खत्म करने पर रजामंदी जताई है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया है कि यह ईरान की शर्तों और स्वाभिमान के मुताबिक होना चाहिए। हम मजबूरी में समझौता करने की बजाय सम्मानजनक मोड़ तक पहुंचने के लिए युद्ध को आगे ले जाना चाहेंगे। फिर भी यह अच्छी बात है कि ईरान की टॉप लीडरशिप जंग रोकने के पक्ष में बात करने को तैयार है, लेकिन इसने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया है, जिन्होंने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन सुप्रीम लीडर को दरकिनार करके ईरानी प्रशासन के एक गुट से बात कर रहा है। यह एकदम बकवास बात थी और सच यह है कि ईरान तब तक बातचीत से इनकार करता रहा जब तक सुप्रीम लीडर की मंजूरी नहीं मिल गई। और अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को गुप्त रूप से बताया है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने वार्ता के लिए इजाजत दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि ईरान डील करना चाहता है और 5 दिन या उससे कम में समझौता हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में फॉक्स न्यूज वैसे ही है जैसे भारत में सुदर्शन टीवी या आज तक या जी न्यूज वगैरह वगैरह, रिपब्लिक टीवी भी मान लीजिए। गलगोटिया छाप पत्रकारिता का अमेरिकी ब्रांड। इसी बातचीत में ट्रंप ने बताया कि यह फैसला ईरान के एक टॉप अधिकारी के साथ हो रही बातचीत के बाद लिया गया। हालांकि इस बातचीत में देश के सुप्रीम लीडर सीधे शामिल नहीं है। इसके बाद ईरान ने कई बार और कई तरह से अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ईरान जितनी बार बातचीत से इनकार करता है, डोनाल्ड ट्रंप की धुकधुकी उतनी ही तेज हो जाती है। इसलिए वो एक तरफा तरीके से बातचीत का पूरा खाका सामने रखते रहते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया बातचीत के बाद 15 मुद्दों पर सहमति बनी है। इन मुद्दों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और ट्रंप ने दावा किया कि इसी के तहत हमने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए हैं, जबकि इससे पहले होर्मुज खोलने के लिए ट्रंप ने 48 घंटे की बाकायदा चेतावनी दी थी। इसके तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को झूठा और शेयर बाजार का खिलाड़ी करार दिया। उसने बयान जारी किया कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। वहीं एक खबर यह भी फैलाई गई कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। आपको बता दें कि ये सारी बातें हवा में हो रही हैं। इन सब के बीच ईरान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जमीन के नीचे बने ठिकाने में कई मिसाइलें दिखाई गई। इसमें यह भी कहा गया है कि यह बस थोड़ी सी एक झलक भर है। अगर सचमुच में बातचीत को लेकर ईरान इस स्तर पर सकारात्मक होता तो ऐसा वीडियो क्यों ही जारी करता। हकीकत यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो मौजूदा युद्ध में अमेरिका की शर्तों के आगे सरेंडर करके पीछे हटने वाला नहीं है। देश की सेना ने कहा है कि जंग जीतने तक लड़ाई जारी रहेगी।
ईरान के शीर्ष सैन्य कमान खतम अल अनबिया के प्रवक्ता अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने सरकारी टीवी पर बयान देते हुए कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं देश की अखंडता की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी हैं। उन्होंने कहा, ईरान की शक्तिशाली सेना गर्व के साथ देश की रक्षा कर रही है और यह अभियान पूरी जीत तक जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि भारत कहाँ है, भारत की विदेश नीति कहाँ है, भारत के प्रधानमंत्री कहाँ है। हकीकत यह है कि हिंदी के टेलीविजन चैनलों ने जिन महामानव को ढोल नगाड़ा पीट पीट कर विश्व गुरु साबित किया था, उन्हें विश्व की सबसे बड़ी हलचल में न कोई पूछ रहा है और न वो कुछ बोलने की स्थिति में है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबॉडी कंसीडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इससे भी आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की पूरी छवि दरक चुकी है। उन्होंने भारत की साख को कमजोर किया है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। जी, अभी शुरुआत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत की पूरी विदेश नीति का बंटाधार कर दिया है। उनकी समझ में नहीं आता है कि दुनिया के देशों के बीच अपनी साख बनाई कैसे जाती है और बचाई कैसे जाती है, और इसकी कीमत भारत की जनता को चुकानी होगी और चुका रही है। मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी ने संप्रभुता के आधार पर भारत के वैश्विक समीकरणों की बुनियाद को ही उड़ा दिया है। उनका पूरा व्यवहार अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू की तरह है और वो इसी तरह से काम करते रहेंगे, भले इसके लिए भारत के लोगों को धोखा ही क्यों न देना पड़े, उनके हितों से समझौता क्यों न करना पड़े। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है, आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। ये आरोप बहुत गंभीर है और इसके ठोस आधार हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी, और रुकेगी तो उसकी शर्तें क्या होंगी और इसे तय कौन करेगा। और इस समय की स्थिति यह है कि इसका कोई साफ रोड मैप किसी के पास नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।